Hello, my loved ones. Hope you all are well at your home. So, today I am going to give you a quick tutorial on men's makeup. I know that most of the people think that why men need a makeup and all that things, like makeup is a women thing. So, I'm like, why? Men also have right to, look flawless, okay, as like women. So, yes, so today's video is on men's makeup and I'll show you how to do that men's makeup and yeah, so without wasting a lot more time, let's just jump to the video. Firstly, I'm done with my CTM and now I'm using my primer, and today the primer which I'm using is by Makeup Studio and it is a liquid based primer. And if you have dry skin, then this is very good. I mean to say, the primers which are liquid based काफ़ी अच्छे से आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देंगे. एंड इफ़ यू हैव ओपन पोर्स देन दिस विल नॉट, मतलब ये अच्छा नहीं रहेगा. तो आपके लिए आपको उसके लिए कोई पोर्स वाला प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा. लाइक लैक्मे हैव ब्लर परफेक्ट प्राइमर, उसको वो काफ़ी अच्छा है. तो उस तरह का आपको प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो आई एम डन विद माई प्राइमर. Now I am using this. This is a concealer from again Krylon, and its number is FS28. And today I am using this type of concealer to hide my dark circles and darker area. ठीक है, तो आज मैं अपना ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ. आपको इसे भी अच्छे से ब्लेंड करना है ऑन द स्पैचुला. ठीक है, अच्छे से. ओके, सो आज मैं ऑरेंज ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव फॉर ऑरेंज करेक्टर. अगर आपके पास कोई डार्क कलर का कंसीलर या फाउंडेशन है, ऐसे फाउंडेशन नहीं कंसीलर ही यूज़ करना है. कंसीलर की कंसिस्टेंसी अच्छा होता है और ये आपको अच्छे से हाइड करेगा. सो या तो इस तरह से आपको अपने जहाँ जहाँ पे डार्कर पोर्शन है वहाँ पे लगाना है. वैसे जो ऑरेंज करेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपके इस तरह के डार्क सर्कल्स को या जो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, पिंक पिगमेंट्स और दिस ब्लैक और पर्पल पिगमेंट्स, उसके लिए आप करेक्टर्स यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर है. लेकिन आज मैं आपको इससे भी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इससे भी करते हैं, बट मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है उससे करेक्ट करना. बिकॉज दैट करेक्टर्स आर यूज टू करेक्ट दैट कलर्स. ओके, एंड दिस कंसीलर ओनली हाइड दैट कलर. ये करेक्ट नहीं करते हैं, ये हाइड कर देते हैं आपके ब्लैमिशेस को और ये जो अंडर आई एरिया है या जो कोई भी आपका डार्कर पार्ट है. Okay, so yes, so now I am applying my foundation. और बॉयज़ के लिए और लड़कों के लिए आपको लाइटर फाउंडेशन नहीं लेना है. go for a foundation which is of your color only because लड़कों को ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अपना एक शेड लाइट करने क्योंकि आपको नेचुरल दिखना है और फ्लॉलेस दिखना है, इसीलिए हम मेकअप करते हैं. ठीक है, ओके. सो आई एम नाउ अप्लाइंग फाउंडेशन ऑफ माय ओन कलर. सो इन अ टैपिंग मोशन आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर. ओके, सो या नाउ लुक एट दिस, कितना इवन हो गया है. ठीक है, तो इसीलिए मेकअप इज़ फॉर एवरीवन. ठीक है, मेकअप प्रोडक्ट्स कभी डिफ़र नहीं करते हैं. मेकअप प्रोडक्ट्स कभी नहीं कहते हैं कि हम लड़कों के लिए हैं या हम लड़कियों के लिए हैं. मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर एवरीवन. ओके, लाइक दिस यू हैव टू अप्लाई इन अ टैपिंग मोशन. अच्छे से ब्लेंड करना है आपको. ठीक है, अच्छे से टाइम देकर ब्लेंड करना है.
on your forehead too. अच्छे से blend करना है with the beauty sponge or a beauty blender like this. ठीक है, कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए. Okay, so these beauty blenders I think are the best for blending your foundation. Okay, and yeah, you can also use brushes भी अच्छे होते हैं, but I personally use these type of blenders in my foundation. Yeah, apply on your eyelid too, लेकिन काफ़ी you have to apply a very thin layer of this, क्योंकि आइज़ पे ज़रूरत नहीं होती है, और वैसे भी आइज़ का जो आईलिड होता है दैट इज़ थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इस पर आप कम लगाएंगे तो अच्छा. और वैसे भी अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं अपने आई के ऊपर तो क्रीजिंग होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, अगर होगी तो मैं बताऊँगा कैसी होती है. तो ये इसीलिए हम अपने मेकअप को अप्लाई करते हैं. I am going to apply my concealer, concealer, lighter concealer to highlight your area which you want to highlight. And I'm done with my highlighting too, and now I'm going to fix my eyebrows. Okay, so guys and girls, whosoever is watching, eyebrows is very important. Okay, so for this I am using brush from Proate, which is in number AB34, and I'm using this palette. This is eyeshadow palette, and for this I am using this darker brown color. Never go for black color for your eyebrows, otherwise वो एकदम ऐसे लगेगा जैसे आपके नहीं है. ठीक है, तो okay, so for this I'm taking mirror and hope आपको दिख रहा होगा. ठीक है, so yes, फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट यू हैव टू एनालाइज योर आईब्रोज फर्स्ट. ठीक है, ठीक है, एनालाइज करके आपको ये देखना है कि योर आईब्रोज आर ऑफ विच शेप. ओके, देखो मेरी वी शेप में है आईब्रोज, क्योंकि कई लोगों की जो आईब्रोज होती हैं वो आर्क शेप में होती हैं. तो आपको शेप चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ जो भी फ्लोज हैं वो फिल करने हैं. ठीक है, और अगर आप देखोगे मेरे आईब्रोज जो हैं वो काफ़ी थिक हैं, लेकिन जो मेरा लाइन है, ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं हम आईब्रोज का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है. सो मैं उसे ही फिल करने वाला हूँ. ठीक है, सो सी हाउ आगे. सो यहाँ से मैं इसे यहाँ पे देखो, आपको ये देखो, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से आईब्रोज जो हैं वो थोड़े से अनबैलेंस्ड हैं. ओके, सो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे इसे ब्लेंड भी करना है.
मैं बाद में इसे ब्लेंड करता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे ब्लेंड कर लूँ और नीचे से आपको जो है इसका शेप जो होता है वो आर्क में होता है, ठीक है। शो यू हाउ। और इस आर्क का पीक इफ यू हैव बी शेप्ड आईब्रोज, तो इसका आर्क का पीक आपके इस वी के नीचे ही आना चाहिए। I'll tell you how to blend. So for blending I am using this kind of brush, ठीक है। और आपको इसे अच्छे से blend कर, एकदम लाइन नहीं दिखना चाहिए आपका। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये जैसे अभी लाइट लग रहा है, देन आई जस्ट डू अ लिटिल बिट मोर। Now look at this. Your eyebrows is very important, तो उसे अच्छे से फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। Now look at this, कितना अच्छा शेप आया है। Here you can see, right? तो इस यहाँ पे भी मैं अभी ऐसे ही करने वाला हूँ, okay? Now I'm done with my eyebrows. Now you can see कितना अच्छे से डिफाइन लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आपके कोई भी फ्लोज हैं, ठीक है, कोई भी imperfection in your eyebrows, ठीक है। Now it's time to do your beard. लड़कों के लिए beard is very important. So for that again I am using this shade, that brown shade, dark brown shade for my brows, sorry, for my beard. और जहाँ पे भी आपको दिखे कि आपके जैसे यहाँ पे मेरे हल्का सा जैसे imperfection है, ठीक है, और beard नहीं आई हुई है, तो I am going to fill this. I am using my mirror. Okay, so ऐसा वैसे इसलिए होता है क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि आपके कई बार फेस पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, या आपके जो अभी जो था वो एकदम डिसअपेयर हो गया। और ये जहाँ जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे दैट योर बियर्ड इज़ नॉट लुकिंग गुड और पैची लग रही है, तो वहाँ पे आपको इसे फिल करना है लाइक दिस, ठीक है। और बिल्कुल भी आप जब ये कलर अप्लाई कर रहे हो बिल्कुल भी पैची नहीं लगना चाहिए। तो इसमें मैंने ब्राउन और ब्लैक मिक्स किया है बिकॉज वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। ओके, सो हेयर ऑल्सो बी नेचुरल, ज़्यादा डार्क कलर नहीं जाना है, ज़्यादा आपको ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाना है क्योंकि फिर वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लगता है। ओके, सो अगेन आई एम यूजिंग color here for this side also. I'm using brown color to fill this. I'm going to blend. और ये वाला भी फिल हो गया है। एंड यूज़ योर ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपके हेयर्स पे जो है कलर ज़्यादा एक्सेस में लग जाता है।
now you can see my beard is looking more defined और अच्छे से एकदम मैंने fill कर लिया उससे my eyebrows are looking more defined. Okay, so yes, looking very natural. Okay, so now the time is to contour your face, and if you have beard like me there is no need to contour from your face. और हाँ, जिसका भी फेस अगर पतला है उसे कंटोर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो कंटोर अगेन वी आर यूजिंग टू इल्यूशन क्रिएट, कंटोर भी हम इल्यूशन क्रिएट करने के लिए करते हैं, क्योंकि आइडियल फेस शेप इज़ द ओवल शेप, और इसीलिए हम अपने फेस को ओवल शेप में कट करना चाहते हैं, ठीक है. तो इसीलिए हम कंटोर करते हैं ताकि अब हमारा जो फेस है वो मोर चिजल्ड लगे और मोर डिफाइंड लगे. तो जिसकी भी चबी चिक्स हैं वो कंटोर कर सकता है, लेकिन इफ़ यू हैव बियर्ड लाइक दिस, मेरे पहले से ही आपकी बियर्ड खुद आपकी चिक्स को कंटोर कर देंगी, ठीक है. And if you are clean shaved, then please go for contouring, and for contouring you have to use that brown color. No need to purchase any other contour palette. You can use this type of brown color for your contour. Okay, so what you have to do, you have to take a color, light color, मतलब पहले ही ज़्यादा कलर मत ले लेना, उसे धीरे धीरे बिल्ड करना. और यहाँ से आपका जो कंटूर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर अपर पार्ट ऑफ योर ईयर टू द लिप्स, और यहाँ तक ही आप अपना जो है पिगमेंट लगाना और उसके बाद उसे ब्लेंड करना. ओके, सो नाउ आई एम अगर आपकी जॉ लाइन है आप यहाँ पे भी कंटूर करेंगे, एंड देयर इज़ नो नीड टू कंटूर इफ़ यू हैव बियर्ड. ओके, सो नाउ आई एम कंटूरिंग माई नोज़, बिकॉज मेरा नोज़ थोड़ा सा मोटा है, ठीक है. तो हियर यू कैन सी हाउ आई एम कंटूरिंग माई nose like this, ठीक है. So for this I am again taking this angular brush on like this. अभी आपको इसे blend भी करना है. Where is my beauty blender? Here it is. तो आपको इसे अच्छे से you have to blend this line. Look at this. अभी illusion देखिए आप. This is the true meaning of makeup. देखिए. Now see. Now see. ये पार्ट जो है और ये अंडर आई, ये पार्ट मेरा पूरा अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, और ये पार्ट देखिए कितना चिजल्ड लग रहा है क्योंकि मैंने इसे कंटूर किया है, ठीक है. So I think we are done with our makeup, with men makeup, and I don't think so कि ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर लेयर्ड किया हुआ है, ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं है. Now it's time to highlight your face. Yes, आपको हाईलाइट भी करना चाहिए, ठीक है. तो हाइलाइटर आर नॉट लाइक, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हाइलाइटर से ऐसे स्पार्कल जैसा फील होगा, नो. सो हाइलाइटर्स आर अगेन टू कैप्चर द लाइट, और लाइट को कैप्चर करके उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, और आपकी जो फेस है वो एकदम जो आपके जो अपर पार्ट ऑफ द फेस है वो एकदम अच्छे से शाइन होकर आता है, ठीक है. फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी हाइलाइटर पैलेट, एंड आई एम यूजिंग दिस whiter shade. Okay, so if you have darker skin tone, do not go for whiter highlighters, go for golden tones. Okay, so I'm just mixing the white highlighter as well as this pink highlighter. So what I do, apply here. Okay, so now here you can see इस तरह से जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है. You have to apply it over here. ठीक है. Apply on your nose bridge. Over here. और हाँ, अपने अपने आईब्रोज को डिफाइन किया है, देन यूज इट ओवर हियर टू. ये और डिफाइन करेगा आपके ब्रोज को. ओके,
So this is my final look, and you can see which is just looking very natural, right? So okay, that's all for today's video, and I hope you like this video. Yes, not to forget to subscribe, like and share my channel if you like this video. Okay, so bye bye.